गुड इवनिंग फ्रेंड एंड वेलकम टू द वेस्टर्न एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। प्यारे दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मापन एवं मूल्यांकन पार्ट 2 के बारे में। मापन एवं मूल्यांकन पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले पार्ट फर्स्ट मापन या मूल्यांकन आप लोगों में से किसी ने भी नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप मापन मूल्यांकन भाग 1 व 2 को पूरी तरीके से देख लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों का एक प्रश्न भी ऐसा नहीं होगा जो आपको आएगा नहीं। प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे मापन एवं मूल्यांकन के बारे में। मापन एवं मूल्यांकन भाग 1 में हमने चर्चा की थी मेजरमेंट अर्थात मापन की कि मापन क्या होता है। किसी वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मापन कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अब या हमने ये भी बताया था आपको कि मापन में किसी वस्तु की मात्रा या वस्तु कितनी है इस चीज का बोध होता है तो भी उसे हम क्या कहते हैं? मापन। अर्थात यदि एक बीकर में केरोसिन 10 लीटर है और आपसे पूछा जाए, माफ कीजिएगा, एक बीकर में क्या है? केरोसिन ऑयल है और आपसे मेजर करने के लिए बोला जाए तो आप क्या सिर्फ एक पहले तो अंदाजा लगाएंगे और यदि आप मेजरमेंट करेंगे अर्थात मापन करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगी? क्वांटिटी आ जाएगी, अर्थात वो कितनी है चीज, 10 लीटर 5 लीटर 2 लीटर जितनी भी होगी वो आपका क्या हो जाएगा? मेजरमेंट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब उसकी यदि आप क्वालिटी डिफाइन करेंगे अर्थात क्वालिटी बताएंगे गुड एंड बैड, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एवल्यूएशन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइड। मुझे आशा है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। हम बात करेंगे मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन इक्वल क्या होता है? मापन प्लस मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण अर्थात एवल्यूएशन इक्वल क्या होता है? मेजरमेंट और मूल्य निर्धारण क्या होता है? वैल्यू जजमेंट। वैल्यू। प्यारे दोस्तों, मूल्यांकन एवल्यूएशन कहते हैं, मापन को मेजरमेंट, मूल्य निर्धारण को वैल्यू जजमेंट कहते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में भी रिपीट किया था, इसमें फिर करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है कि मापन क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है और ये क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है, अर्थात ये गुणात्मक होता है और ये संख्यात्मक होता है। मापन क्या होता है? संख्यात्मक, और ये गुण प्रदान कौन करता है? कौन? मूल्यांकन। आप इसको मत मान लीजिए कि ये मूल्यांकन है। मूल्य निर्धारण मापन पर मूल्य निर्धारण अकेला ये ना सोचिएगा कि ये वो गुणात्मक चीज होती है। मूल्य निर्धारण क्या होती है? गुणात्मक होती है, अर्थात मापन पर मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये मूल्य निर्धारण जिस वस्तु का किया जाता है वो क्या कहलाता है? कि आपने उस चीज का एवल्यूएशन कर लिया अर्थात मूल्यांकन कर लिया। एक एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे प्यारे दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है? राम ने किसी सब्जेक्ट में 70 अंक पाए और श्याम ने 50 अंक प्राप्त किए, तो हम कह सकते हैं कि यदि हम अंकों की सिर्फ बात करें 70 अंक 50 अंक, तो ये सिर्फ क्या है? मेजरमेंट है। ये सब चीजें क्या है प्यारे दोस्तों? ये चीज है मेजरमेंट और ये आपका क्या है? एवल्यूएशन प्रोसेसिंग है। ये आपकी क्या है? मूल्यांकन क्या है? 70 और 50 अंक, तो हम यहां ये कह सकते हैं राम के अंक ज्यादा हैं श्याम से। देखिए प्यारे दोस्तों,
मूल्यांकन में क्या है, कम ज्यादा अच्छा बुरा, अर्थात जो किसी गुण को डिफाइन करे उसे हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन। अब यहाँ देखिए प्यारे दोस्तों, राम के 70 अंक है, श्याम के 50 अंक है। 50 और 70 ये दोनों चीजें किसको दर्शा रही है, मापन को। और मूल्यांकन किसको, राम के ज्यादा या कम कहें हम, श्याम के अंक है किससे, राम से, तो ज्यादा या कम का उपयोग हो, अच्छा या बुरा का हो, अर्थात गुण का उपयोग हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मूल्यांकन हो रहा है। प्यारे दोस्तों क्या हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। आगे यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है प्यारे दोस्तों ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे, हम बात करेंगे मूल्यांकन की विशेषताएं, इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट एग्जाम में इनसे प्रश्न बना है। मूल्यांकन की विशेषताएं, पहली विशेषता गुणात्मक। मूल्यांकन बिल्कुल गुणात्मक होता है, कई बार मैं स्पष्ट कर चुका हूं। मूल्यांकन क्या होता है, गुणात्मक। मापन क्या होता है, संख्यात्मक होता है प्यारे दोस्तों। अब हम बात करें प्रेरणात्मक, ये भी इसकी विशेषता इंपॉर्टेंट है, इस बार कई बार प्रश्न बना है सीटेट में इससे। प्रेरणात्मक कैसे, प्रेरणात्मक कैसे होता है, मूल्यांकन प्रेरणात्मक होता है प्यारे दोस्तों। क्या, यदि मूल्यांकन में प्रेरणा नहीं होगी तो मूल्यांकन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। अर्थात यदि दो विद्यार्थी हैं, रोहिणी और मोहिनी, दो स्टूडेंट हैं, इसके 90 मार्क्स आए हैं और इसके 50 आए। अब ये ग्रेड A+ पे है और ये C अर्थात B में आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, यदि इससे इसको समझ में आ रहा है, मोहिनी और रोहिणी में अंतर समझ में आ रहा है, अर्थात अंतर ना हो, अर्थात इसको कोई वरीयता ना दी जाए, तो ये मूल्यांकन प्रक्रिया बंद हो जाएगी, अर्थात आवारापन व निकम्मापन का दोष आ जाएगा। कैसा कि मोहिनी क्यों चाहेगी हम 90 अंक प्राप्त करें, जब उसकी सारी अपॉर्चुनिटी रोहिणी जैसी मिल जाएंगी, अर्थात इसको 90 अंक से क्लर्क की जॉब मिल रही है और 50 अंक मोहिनी को भी मिल जाएगी क्लर्क की जॉब, तो मोहिनी क्यों चाहेगी उससे ज्यादा मेहनत करनी। तो इसलिए मूल्यांकन प्रक्रिया ऐसे बंद हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों क्या होता है कि मूल्यांकन एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। अब हम बात करेंगे निदानात्मक की। मूल्यांकन क्या होता है, निदानात्मक होता है, बिल्कुल बात सही है। क्यों होता है प्यारे दोस्तों निदानात्मक, क्योंकि क्या है कि जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, जब बालक और शिक्षक के मध्य अधिगम प्रक्रिया होती है, तब कुछ त्रुटियां बालक के अंदर पाई जाती हैं, तो उनको निदानात्मक मूल्यांकन में पहचान किया जाता है, पहचाना जाता है। क्या किया जाता है, पहचाना जाता है निदानात्मक मूल्यांकन में। और उपचारात्मक में यहाँ दूर किया जाता है, यहाँ क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। जो त्रुटियां हैं, जो अधिगम प्रक्रिया में बालक के अंदर त्रुटियां विकसित हो जाती हैं, उनको दूर किया जाता है। त्रुटियों को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक मूल्यांकन प्रक्रिया, एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये भी बात सत्य है प्यारे दोस्तों। अब हम बात करें विकासात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया, एक ऐसी है विकासात्मक, अर्थात सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया क्या होती है, मूल्यांकन होती है। प्यारे दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो आगे हम बात करते हैं मूल्यांकन के स्तर के बारे में। मूल्यांकन के स्तर के बारे में, मूल्यांकन के स्तर होते हैं, एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है और एक प्रयोगात्मक होता है। प्यारे दोस्तों मौखिक क्या होता है, शब्दों के संप्रेषण, शब्दों के संप्रेषण को मौखिक मूल्यांकन कहते हैं। प्यारे दोस्तों मौखिक मूल्यांकन क्या होता है, शब्दों के संप्रेषण, अर्थात हाव भाव से किया गया मूल्यांकन क्या हो जाएगा, आपका
मौखिक मूल्यांकन। अब हम बात करें लिखित। लिखित में आपके दो प्रकार आ जाते हैं, एक आपका हो जाता है वस्तुनिष्ठ और ये हो जाता है एक व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ में अपवाद कुछ आ जाते हैं, कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ निष्पक्ष होता है। इसमें क्या हो जाएंगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु प्रश्न, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, एक शब्द, ये आपके क्या हो जाएंगे मिलान, मिलाने वाले शब्द जो होते हैं। और व्यक्तिनिष्ठ में आपके लघुत्तरीय हो जाएंगे, लघुत्तरीय व दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्यारे दोस्तों, अब देखिए वस्तुनिष्ठ में आप बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उसका जो एग्जैक्ट आंसर होता है, चाहे आप 10 व्यक्तियों से इसको चेक कराएंगे, मूल्यांकन क्या 10 आपके अंक आ रहे होंगे, 10 से चेक कराएंगे 10 ही आपके आएंगे। अर्थात अति लघु, अति लघु में भी एक आपका राइट आंसर होता है एक शब्द में, तो उसे हम क्या कहते हैं अति लघु प्रश्न है। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में भी आपको यदि ब्रैकेट में दे दिया जाए जैसे यस या नो, उसमें आपको चूज करना हो उसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस में, तो आपका क्या होगा, ये भी एक क्या हो जाएगा वस्तुनिष्ठ में आ जाएगा। सत्य असत्य में आपको मालूम है ट्रू एंड फॉल्स, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपकी वस्तुनिष्ठ, अर्थात निष्पक्षता होती है इन प्रश्नों में। और इस ये मूल्यांकन में क्या होती है निष्पक्षता होती है। और व्यक्तिनिष्ठ में क्या होता है लघु उत्तरी, इसमें क्या होता है थोड़ा दोष उत्पन्न हो जाता है, विभिन्न प्रकार के लोग चेक करेंगे, विभिन्न प्रकार के अंक आएंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि किसी प्रश्न को 150 शब्दों में लिखना है, और कोई अब चेक करता है, कई परीक्षक हैं, 3 परीक्षक हैं, तो 3 परीक्षकों को मूल्यांकन होगा कि कोई 25 में कोई 21 देगा, कोई 22 देगा, कोई 23 देगा। अर्थात आपके 25 में यदि 25 आ रहे होंगे तो कोई 25 भी देगा। तो ये होता है क्या व्यक्तिनिष्ठ, अर्थात व्यक्तिगत विचार आते हैं इसमें। और ये क्या होता है प्रयोगात्मक मूल्यांकन, करके सीखने पर जोर दिया जाता है, करके सीखने पर जोर देता है ये मूल्यांकन। अर्थात ये विज्ञान शिक्षण और कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, विज्ञान और कंप्यूटर शिक्षण के लिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो बेशक ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, परीक्षण के गुण। परीक्षण के गुण, पहले तो विश्वसनीयता होती है, बिल्कुल मूल्यांकन में विश्वसनीयता होना आवश्यक है, अर्थात जिसके गुण में परिवर्तन न हो तो वो क्या हो जाता है विश्वसनीयता होता है। सेकंड वैधता, मूल्यांकन में वैधता का होना भी बहुत ही आवश्यक है प्यारे दोस्तों। यदि हम बात करें व्यापकता, अर्थात व्यापकता का मूल्यांकन में बहुत विशेष रूप से आवश्यक है। वो इसलिए, अर्थात यदि कोई यूपी बोर्ड क्लास 10th का पेपर है, अब आप ये समझिए विद्यार्थी ने पूरी बुक को पढ़ रखा है, इतनी मोटी बुक को, और केवल एक प्रश्नावली से सारे प्रश्न आ जाएं, तो ये क्या है गलत है। और इसलिए क्या होना चाहिए मूल्यांकन में व्यापकता होनी चाहिए। यदि हम बात करें विभेदकता, विभेदकता क्या है प्यारे दोस्तों, एक मंदबुद्धि बालक है और एक सामान्य बुद्धि बालक है और एक क्या है प्रतिभाशाली, तो इन सब में क्या समूह में बांटकर मूल्यांकन करना चाहिए, इनको अलग अलग प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए, अर्थात इनके लिए विशिष्ट कक्षाओं का उपयोग करना चाहिए। ये क्या विभेदकता भी मूल्यांकन में होना बहुत ही आवश्यक है। मानकता का होना भी आवश्यक है प्यारे दोस्तों। मानकता के साथ बात करें व्यवहारिकता, अर्थात व्यवहारिकता का होना भी मूल्यांकन में बहुत ही आवश्यक है। आशा है कि आप लोगों को मापन और मूल्यांकन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।